हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आईटी क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का सवाल जेई एडवांस्ड के 2023 के क्वेश्चन पेपर से है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 सीआर सर्किट दिख रहा है बेटा हमें। देखो पॉज करके एक बार ट्राई करो। ठीक है, कर लिया? हो गया है तो वीडियो को बिल्कुल मत देखो, नहीं हुआ तो देखो। इन अ सर्किट शोन इन द फिगर द कैपेसिटर सी इज इनिशियली अनचार्ज। सी शुरू में अनचार्ज है और की ओपन है भाई शुरू में। इन दिस कंडीशन अ करंट 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू 1 ओम रजिस्टर। 1 ओम रजिस्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं हम करंट कितनी, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इसमें। ठीक है, द की इज क्लोज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट। टी इज इक्वल टू टी नॉट पर इसको क्लोज कर दिया है। अब हमें बताना है e की पावर -1 की वैल्यू दे रखी है। इन चारों स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं। तो बेटा एक बात बताओ, ये द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R इज 3 ओम निकाला, यानी कि इस R की वैल्यू। चलो करते हैं शुरू में बेटा ये क्लोज्ड नहीं है, ओपन है। तो ये देखो 15 वोल्ट पे है, तो इसको 0 पर मान लूँ। तो ये कितने पर हुआ बेटा, 15 पर। ये 5 वोल्ट है, ये ओपन है बेटा, है ना। तो 5 वोल्ट है, तो ये वाला एंड कितने पर, 0 पर। और ये वाला कितने पर मान लूँ, 5 पर। ठीक है, 0 और 5 पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, 0 और 15 पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, क्या ये 0 तो रास्ते में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, तो ये भी 0। बेटा इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, क्वेश्चन कह रहा है। तो ये रजिस्टर कितना पोटेंशियल खा रहा है जरा बताओ, 1 × 1 V इज इक्वल टू IR। तो ये 1 वोल्ट खा रहा है और यहाँ 5 है, यानी कि इधर 6 रहा होगा बेटा। देखो यहाँ से 6 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट इसने खा लिया 1 × 1, तो यहाँ कितना बचा, 5। तो ये 6 वोल्ट होगा। यहाँ देखो रास्ते में कुछ नहीं आ रहा है, तो ये भी कितना होगा बेटा, 6 वोल्ट। यहाँ देखो रास्ते में कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट पर भी कितना होगा बेटा, 6 वोल्ट। यहाँ पे भी कितना होगा बेटा, 6 वोल्ट। ठीक है, अब बेटा अगर ये 6 है, ये 15 है और ये 0 है, तो बेटा 15 वोल्ट और 6 वोल्ट, तो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, 9 वोल्ट का। अब देखो यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रही है, कितनी आ रही है, 1 एम्पियर। यहाँ मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया कितना, 6 और 0, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम के अक्रॉस कितना है, 6 वोल्ट। तो इसमें कितनी करंट जा रही होगी बेटा, 6/3, यानी कि 3 दूनी 6। V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ पे कितनी करंट जा रही होगी, V 6/3, दैट इज 2 एम्पियर। अब बेटा यहाँ से आ रही है 2 और यहाँ से आ रही है 1 एम्पियर की करंट, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें टोटल कितनी गई बेटा, 3 एम्पियर। इधर से 1, इधर से 2, टोटल इसमें कितनी गई, 3। अच्छा बेटा यहाँ पे 3 गई और ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मैंने निकाल लिया, ये 15 है और ये 6 है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 9 का है। तो यहाँ पर बताओ ये R कितने का हो जाएगा, V इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, IR। तो R इज इक्वल टू V/I। पोटेंशियल डिफरेंस R के अक्रॉस कितना है, 15 - 6, 9 वोल्ट। अपॉन करंट कितनी है इसमें बेटा, 3। तो क्या ये 3 ओम आ गया, लो भाई ये तो डायरेक्ट आ गया। तो क्या ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज 3 ओम फॉर t लेस देन T नॉट। देखो t इज इक्वल टू T नॉट पे तुमने की को क्लोज किया है, की ओपन होने से पहले द वैल्यू ऑफ करंट I1 इज 2 एम्पियर। यस, देखो अभी मैंने ओपन की तो बातें की है, ये देखो भाई ये ओपन में था ना भाई, ये की ओपन थी, तो ओपन थी तो यहाँ पर ये 15 वोल्ट और ये सारी मैंने ओपन की चीज़ें निकाली हैं। तो I1 कितना आया बेटा, 2 एम्पियर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अच्छा सी देखो, एट t इज इक्वल टू T नॉट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड, यानी कि इतने समय पर T नॉट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड पर द करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6। इसमें बेटा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसको होल्ड करते हैं। डी ऑप्शन देखो तब तक, फॉर t टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब समय अनंत बीत गया है, स्टेडी स्टेट आ गई है। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी को कौन सी स्टेट बोलते हैं बेटा, स्टेडी स्टेट। तो जब स्टेडी स्टेट आ गई है बेटा, तो द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 12 माइक्रोकूलम। ये देखते हैं, तो बताओ इसको भी मैं यहीं कर देती हूँ, इसके लिए फिर कैलकुलेशन कर लूँगी। बेटा इसको देखो, स्टेडी स्टेट में क्या कैपेसिटर ब्रेक हो जाता है, ओपन हो जाता है, हाँ कि ना, यानी कि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, स्टेडी स्टेट में, है ना। तो स्टेडी स्टेट मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर सी हो गया ओपन। तो सी ओपन अगर हो गया और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर की तो क्लोज होगी, तो बेटा ये 6 पर और ये इधर कितने पर है, देखो 0 पर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। तो Q मैक्स इसके ऊपर कितना आ जाएगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना आ जाएगा, 6 × 2 माइक्रोफेरेड, दैट इज 12 और ये 6 वोल्ट है,
तो 6 माइक्रो कूलम आ जाएगा, बिल्कुल सही है। सॉरी 6 नहीं, 12 माइक्रो कूलम आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। अब बेटा इस पे आते हैं, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? ये टी लेस देन टी नॉट मतलब की ओपन की कंडीशन मैंने सारी निकाल दी, और ये टी इन्फिनिटी की निकाल दी। अब बेटा कोई रैंडम टाइम है 7.2 माइक्रो सेकेंड्स बाद, टी नॉट प्लस 7.2, टी इज इक्वल टू टी नॉट पे की को तुमने क्लोज किया, और जब 7.2 माइक्रो सेकेंड्स बीत गए तो कैपेसिटर में करंट निकालनी है बेटा। अच्छा, देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वरना देखिए ये देखिए मल्टीपल करेक्ट आंसर है। तो अगर आपका पहले ये तीनों हो गए हैं सही, तो इसको अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको आप थोड़ा सा होल्ड पे रख सकते थे अगर आप पेपर जिस टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इतना आपको वहाँ पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो समय इतने पर करंट इन द कैपेसिटर निकालना है। अच्छा, तो क्या आपने ये पढ़ा है कि देखो इसमें कितने सेल हैं, 1 2, क्या मैं इक्विवेलेंट निकाल सकती हूँ? सेल पैरेलल में है दोनों, हाँ पैरेलल में है। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये R कितना है बेटा? 3 ओम। ये कितना है R? 1 ओम। E1 कितना है? 15, और E2 कितना है? 5। इसको आप इक्विवेलेंट सॉल्व करिए। देखिए E1 आ गया 15/3, ये 3 है, प्लस 5/1 अपॉन 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1। बेटा इक्विवेलेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 6 वोल्ट। अब बेटा इन दोनों सेल का आ गया मेरा ये इक्विवेलेंट 6 वोल्ट। ये कब की कंडीशन है? जब दो सेल पैरेलल में होते हैं। मुझे दो सेल पैरेलल में दिख रहे हैं, पोलैरिटी इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। तो ये क्या मुझे इस तरह का दिखेगा सर्किट? ध्यान से देखो, इनकी जगह एक सेल आ गया कितने का? 6 वोल्ट का। ठीक है, अब क्या मुझे आर इक्विवेलेंट भी निकाल लेना चाहिए? क्या निकाल लेना चाहिए? आर इक्विवेलेंट। चलो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं ऊपर। कैपेसिटर लग गया कितना? 2 माइक्रोफैरेड का। अब ये इनकी बात हो रही है, तो बेटा आर 3 का है, ये 1 है और ये 1 है, तो ये तीनों पहले पैरेलल में हुए। ध्यान से देखो, ये तीनों किस में हुए? पैरेलल में। तो इन तीनों का पैरेलल निकालती हूँ मैं। 1 अपॉन आर डैश मान लूँ, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, ये 3 ओम का आया ना बेटा? ये कितना आया है? 3 का। तो ये तीनों पैरेलल हैं, और फिर ये तीनों के साथ ये सीरीज में है। देखो अगर मैं इसको देखूँ तो ये पैरेलल, और फिर इन तीनों की जगह एक आएगा, तो पहले मैं इन तीनों का निकाल रही हूँ। तो 1 अपॉन आर डैश कितना आया बेटा? ये आ गया 5/3 ओम। तो आर डैश आ गया बेटा 3/5 ओम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही चल रहा है। अब ये आर डैश के साथ ये 3 ओम क्या सीरीज में है? हाँ, इन तीनों की जगह देखो 1 2 3, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह, और ये 3 ओम है, और ये कितने का आया? 3/5 ओम। तो ये दोनों सीरीज हो गए, है ना। अब इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ कि मैंने आपको बस समझाने के लिए। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? 3/5 ओम के साथ ये जो नीचे वाला 3 ओम है, ये सीरीज में होगा, ये वाला। तो ये कितना आ गया आर इक्विवेलेंट? ये आ गया 18/5 ओम, 18/5। देखो बेटा ध्यान से, जब मैंने इक्विवेलेंट निकाला तो इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में आपको पता होगा, ये लोग ये आप, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये पढ़ा होगा, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है कि ये दोनों सेल जब पैरेलल में है तो इसमें लगता है पैरेलल का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सेल का E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो मैंने इसका निकाला इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद मैं आर इक्विवेलेंट निकाल रही हूँ, तो मुझे पूरे सर्किट का निकालना है, ये। ठीक है, तो पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? 18/5। तो मैंने यहाँ लगा दिया ये 18/5 ओम। क्या ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया सर्किट को? क्या ये बात समझ में आ रही है? सर्किट को क्या कर लिया मैंने? सिंप्लीफाई। इस सर्किट को ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब बेटा CR सर्किट नजर आ रहा है आपको? ये कौन सा सर्किट नजर आ रहा है? CR। अब CR सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई, फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना, E की पावर -T अपॉन RC। बोलो ये फॉर्मूला सबने देखा है? हाँ, ये चार्जिंग का फॉर्मूला है कैपेसिटर की। तो I इज इक्वल टू आई नॉट कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, V/R, आई नॉट हो जाएगा। E की पावर -T, T कितना है? कितना टाइम बीत चुका है बेटा? 7.2 माइक्रो सेकेंड। तो 7.2
माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। आर इक्वलेंट कितना निकाला है हमने बेटा 18/5 और इंटू सी कितना है बेटा 2 माइक्रोफेरेड 2 इंटू 10 की पावर -6। तो आई कितना आया ई इक्वलेंट कितना निकाला हमने 6, देखो ये निकाला है 6। आर इक्वलेंट कितना निकाला है बेटा हमने 18/5 और ये ई की पावर देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 और ये आ जाएगा बेटा ई की पावर -1। इसीलिए ई की पावर -1 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 6/18 और ई की पावर -1 की वैल्यू 0.36। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू 30/18 मल्टीप्लाइड में 0.36, तो करंट आ गई 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो क्या ये सही है स्टेटमेंट सी? देखिए समय जब टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रोसेकेंड है तो करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर। बिल्कुल सही बात है। क्या आपको समझ में आया? देखो ये 3 स्टेटमेंट तो हमने यहीं पे कर दिए थे और फिर चौथे के लिए हमने क्या की, कैलकुलेशन कैसे की, एक बार फिर से देखो। हमने ई इक्विवेलेंट निकाला, फिर हमने पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाला, राइट। और फिर हमने इसको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सी आर सर्किट के बहुत सारे सवाल हम करते हैं। इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर -t/RC। आई नॉट की जगह वैल्यू लगाई, टी की वैल्यू लगा दी, आर की वैल्यू लगा दी, सी की वैल्यू लगा दी और आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं उम्मीद कर रही हूँ जब मैं एडवांस का सवाल ले रही हूँ कि आपको जो चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आप आते होंगे, क्योंकि आप एडवांस के सवाल कर रहे हैं। तो चैप्टर को पढ़िए बेटा। जहाँ भी आपको यहाँ पे लग रहा है कि नहीं मुझे ये वाले इक्वेशन याद नहीं है या मुझे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मैंने सीआर सर्किट की नहीं पढ़ी है, देखो मैं आपको सजेस्ट करूँ बेटा, सीआर सर्किट का और एलआर सर्किट का सवाल ज़्यादातर आता है एडवांस में, है ना। तो आप कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी दिमाग में रखिए, कैपेसिटर की इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट वाले कंसेप्ट ध्यान में रखिए। ऐसी इसके भी एलआर सर्किट में भी, है ना, इसमें भी इनिशियल स्टेट में और स्टेडी स्टेट में एल की क्या कंडीशन होती है, देन एलआर सर्किट के सवाल कैसे करते हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे जो सवाल होते हैं बेटा वो इम्पॉर्टेंट है ना। और बाकी आप इस जैसे कम से कम 10-15 सवाल, वैसे तो मैं कहती हूँ 25, लेकिन आप शुरुआत कीजिए, है ना, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, थोड़ा चलिए मगर रोज़ चलिए। ऑल द वेरी बेस्ट।